हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में अपने देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम में स्थित है, ये आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो है अरावली। और सबसे नवीन कौन सी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अभी। अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया हो तो सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला वो है हिमालय। ठीक है। इसके बाद अपनी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। ठीक है, जो कि सिरोही और माउंट आबू में स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? वो है सियाचिन। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कुछ वैज्ञानिक और गुरुत्वाकर्षण कारणों की वजह से किसी भी पर्वत की ऊंचाई 10,000 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसीलिए इसकी 8,850 मीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो वो है सतपुरा की जो पहाड़ियाँ और नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, पालाधार दर्रा किन दो राज्यों को? पालाधार दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा तो उत्तराखंड में आपने पढ़ा ही होगा, बहुत फेमस है ये तो, अक्सर चर्चाओं में रहता है। फिर अगला है, उससे जम्मू से पहले देखिए, आपने श्रीनगर का बहुत ही मार्ग कम किस लोगों ने दर्रे चैनल से को होकर सब्सक्राइब जाता किया है? हुआ था। प्लीज़ चैनल जम्मू को से सब्सक्राइब कर श्रीनगर का लीजिए, मार्ग फिर जो है अपने आगे बनिहाल बढ़ते हैं। दर्रे से होकर जाता है। ठीक है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? उसके बाद अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा स्थित निर्मित होता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये आपको पता होना चाहिए, इसे सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो वो जगह है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किन नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल और साबरमती जो नदी हैं ये है जो अरावली पर्वत श्रृंखला को विभाजित करती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है जो कि गुजरात में है। ठीक है। और लूनी नदी जो है राजस्थान से निकलती है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? वो है सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर झील के पास से 3 नदियाँ निकलती है, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आपको बताना है कि इसे अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है, असम में किस नाम से जाना जाता है और चाइना में किस नाम से जाना जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी जो है उसे दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। और राजस्थान की राजधानी तो पता ही होगी आपको, जयपुर है। उसके बाद अगर उदयपुर की जवाहरा खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। महासागर एवं महाद्वीपीय परतों के आधार पर अंतर पाया जाता है। किस आधार पर? देखो, महासागरीय परतें जो होती है उनका घनत्व होता है ज़्यादा, महाद्वीपीय परतों का घनत्व होता है कम। ठीक है। तो इनका फर्क पाया जाता है घनत्व के आधार पर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कोरोमंडल जो है शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है और ये है तमिलनाडु वाला तट। ठीक है। अब आपको इस शीत ऋतु में कैसे, क्योंकि लौटता हुआ मानसून यहाँ पे वर्षा करता है इस टाइम पे, इसलिए शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट प्राप्त करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार जो है वो, उसमें खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध जो है उसको भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है किस हवा में चक्रवतीय गति का अभाव पाया जाता है? जो टोर्नेडो होती है उसमें चक्रवतीय गति जो होती है इसका अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ वन जो है ये भारत में सबसे प्रमुख वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बहुचर्चित सरदार सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर गुजरात में स्थित है, ये तो सिंपल है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है सदाबहार वनस्पति। ठीक है। भारत में जल विद्युत शक्ति में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश जो है जल विद्युत बनाने में सबसे ज़्यादा आगे है यहाँ पे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के द्वारा सबसे ज़्यादा जल विद्युत बनाई जाती है। अगला प्रश्न है किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? वो है 23 सितंबर। इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा दिन ये होता है 21 जून। ठीक है। सबसे छोटे दिन 22 दिसंबर। और किस दिन सब दिन और रात बराबर होते हैं? वो होते हैं 23 सितंबर को। भारत में कौन में नमक प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? देखो सागरीय जल है एक चट्टानें हैं और झील और मृदा जल, इनके द्वारा भारत में नमक प्राप्त किया जाता है वर्तमान में। ठीक है। अगला प्रश्न है किस नदी को बृहतगंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को बृहतगंगा के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गोदावरी नदी बहती कहाँ पे है। ठीक है। तो अभी के अभी कमेंट कर दीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। अगला प्रश्न है कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे बहती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी जो है वो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है क्योंकि ये नदी वहाँ पे बाढ़ लेके आती है। अगला प्रश्न है वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। किस नदी का सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा नदी पे सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है। ठीक है। और उस पुल का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? एमपी में बहता है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग। ठीक है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से बहती है। ठीक है। कौन सी नदी में भारत और पाकिस्तान में जल समझौता हुआ है? वो है सिंधु नदी के मध्य में भारत और पाकिस्तान के मध्य जल समझौता हुआ है। ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। अगला प्रश्न सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? भारत से 20% जल का उपयोग कर सकता है और 80% जल का उपयोग करेगा पाकिस्तान। ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं। इसको अगर आप सिंधु नदी का जल समझौता पूरा समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक लेक्चर बना दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी जो है वो केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है क्योंकि ये ऊपर ऊपर निकल जाती है। बाकी जो 5 नदियाँ इसकी सहायक नदी है वो नीचे से पंजाब की तरफ से भी आती है। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं ये दोनों। इसके बाद दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। किस प्रकार की मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में, क्योंकि इसके अंदर ये उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके अंदर ज़्यादातर जो भी होते हैं उर्वरक वो पहले से उपस्थित होते हैं। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? केवल 24% भाग जो है जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे नाम दिया जाता है दोमट मिट्टी। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको PDF शेयर कर दी गई है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।